यूके पर हैकर्स ने तारीखी हमला करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रातों रात सरकारी एहलकारों के 6 लाख डेटा पैकेट को चोरी करके गुमनाम जगह मुंतकिल कर दिया है, जहां पर बरतानिया की रसाई खत्म कर दी गई है। टीचर्स, यूनिवर्सिटीज, सरकारी अमला और दीगर ऑफिसर्स का इंतहाई हसास डेटा बरतानिया से कैसे चोरी किया गया। इस हमले के बाद आपकी मोबाइल डिवाइसेस, बैंक अकाउंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड किस हद तक खतरे में है, आप इनको कैसे महफूज बना सकते हैं, इंतहाई अहम तफसीलात इस बड़े हमले के हवाले से इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 30 जुलाई 2026। बरतानिया से इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है कि नामालूम हैकर्स ने डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन की जो डेटाबेस है इसके ऊपर हमला किया है और एक ही वार में 6 लाख से शायद डेटा पैकेट जो कि इंतहाई हसास मालूमात से लोडेड थे उनको चोरी कर लिया गया है। बरतानवी हुकूमत ने इस हमले को इंतहाई खतरनाक करार दिया है और ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि हैकर्स ने जो हमला किया और इसमें जो डेटा थेफ्ट की गई उसमें डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन से मुंसलिक टीचर्स, यूनिवर्सिटीज, सरकारी एहलकार, स्टाफ और इनके रिलेटेड वो तमाम अफराद जो कि गुज़िश्ता कुछ महीनों या सालों से इन लोगों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे, टेलीफोन कॉल कर रहे थे, कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे थे, इन तमाम चीजों को चोरी कर लिया गया है। अब बुनियादी तौर पर जो हैकर्स हैं उन्होंने इतना बड़ा हमला किया है कि महकमे तालीम के जो एंटी हैकर्स लोग हैं वो किसी तरह भी इस हमले को नाकाम बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे और दीगर तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था उसको हैकर्स ने तोड़ा और पूरी तरह सिस्टम में दाखिल हुए। अब बरतानवी हुकूमत जो सफाई दे रही है वो ये है कि इसमें किसी भी किस्म का ऐसा डेटा जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट्स की डिटेल, किसी की जो जाती तालीमी असनाद है या इसी तरह के जो यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हैं या इस तरह का जो डेटा है वो किसी भी तौर पर हैकर्स के हाथ में नहीं लगा। अलबत्ता इसको मजीद आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टीमों ने काम शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे माहौल में बरतानिया का जहां पर जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है इंतहाई करामत दुनिया से चुन चुन कर लाखों पाउंड सालाना पर उन लोगों को लाया जाता है जो कि साइबर सिक्योरिटी के मास्टर हैं और पूरी तरह इनके पास क्वालिफिकेशन होती है कि वो इस तरह के हैकर्स के अटेम्प्ट को नाकाम बना सके। हमने देखा कि वो फेल हो चुके हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर जो करोड़ों लोग बरतानिया में मौजूद हैं उनकी तमाम चीजें ऑनलाइन जा चुकी हैं। उनका पासपोर्ट हो, उनकी आईडी हो, उनके ईमेल्स हो, उनकी बैंकिंग तफसीलात हो, अकाउंट्स हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और इससे रिलेटेड सोशल मीडिया तमाम मालूमात इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है। तो खुदा ना खास्ता अगर ये हैकर्स एक डिपार्टमेंट के बजाय इस सिस्टम की जानिब आते हैं तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अपने जो मालियाती इदारे, आपका जो बैंक है या जो जो सर्विसेज आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे फौरी तौर पर राब्ता करें, उनसे वो सिक्योरिटी फीचर्स हासिल करें जो कि अपडेट किए जा रहे हैं, क्योंकि बरतानिया ने फैसला कर लिया कि इस हमले के बाद ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जो कि ऑनलाइन मौजूद है इनको रीसेट करने की जरूरत है। इसलिए फौरी तौर पर इन इदारों के साथ राब्ता करें, सिक्योरिटी फीचर्स इनसे हासिल करें। कोई नई ऐप अपलोड करनी है या आपके जो आईफोन है या आपकी एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं इनके अंदर कोई चीज अपडेट करनी है, कोई न्यू इंस्टॉलेशन करानी है, वो करवा लें। अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को अगले 48 घंटे तक इस्तेमाल करने से गुरेज करें, गैर जरूरी इस्तेमाल ना करें। ऑनलाइन परचेजिंग के हवाले से भी मोहतात रहें और कोई भी ऐसा मशकूक लिंक जिससे आपको शुबा हो कि ये किसी कंपनी का लिबादा ओढ़कर आपकी जानिब आया है उसको क्लिक करने से पहले 1000 दफा सोचें और अपने बच्चों को और दीगर जो अजीजो कारिब हैं उनको भी आगाह कर दें, क्योंकि हो सकता है ये हैकर्स आपके बुनियादी डेटा की जानिब आए जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि बरतानवी हुकूमत ऐसे तमाम एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए भरपूर इकदाम करेगी। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।